औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास हुसैनी सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। अपना गिरबान किताब के हवाले से खुम्स का टॉपिक चल रहा था, तो एक वीडियो मैंने दी है खुम्स के हवाले से। अब इसी टॉपिक के हवाले से आगे कुछ वीडियोस मैं दे रहा हूँ। तो आज जो मौजू है इसी के झैल में, वो हमारे मुज्तहिदीन उलमा का एक अजीब सा फतवा है, और वो ये है कि अगर हलाल हराम मिक्स हो जाए, मखलूत हो जाए, यानी कि तो उस पर आप खुम्स दे दें तो वो पाक हो जाता है। यानी कि आप हराम भी कमा रहे हैं, हलाल भी कमा रहे हैं, और वो मिल गया, मिक्स कर दिया, तो उस पर खुम्स दे दें 20% आयतुल्लाह को या वकील उनके को, तो वो पाक हो जाएगा। ये सरीहन मेरे ख्याल में तो कुरान पाक के असलूब और अहकामात के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अल्लाह करीम ने तो हराम माल को कहीं भी कबूल नहीं किया। और मैंने तो कुछ उलमा से ही सुना है, हम तो इतने शायद इल्म नहीं रखते, कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और आइमा ताहिरीन मशकूक माल जो होता था उस पे भी कोई ज़कात या खुम्स वगैरह नहीं लेते थे। वो कोशिश करते थे कि बिल्कुल हलाल माल पे ही लें। ये ऐसे वाक़यात कई हैं, चूँकि अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब इसमें एक तो ये परवियन निकलती है कि आप किसी तरह भी पैसा कमा लें तो फिर हलाल हराम मिक्स हो जाए। लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे के, अगर टाइम हुआ तो एक मिसाल, यानी कि एक मैं आपको वाक़या कोट करूँगा, फिर इंशाल्लाह आगे बात करें। मेरी आपसे सब सुनने वालों से, खुसूसन अहले तशरीह से इल्तिमास है कि फ़र्ज़ करें एक बर्तन है बहुत बड़ा, एक मन का फ़र्ज़ करें, उसमें दूध है, उसमें आप 2 कतरे नजासत डाल दें, सिर्फ 2 कतरे, कोई नजस चीज़ डाल दें, तो क्या ख्याल है वो सारा नजस हो जाएगा या वो पाक रहेगा? उसमें से 20% मौलवी साहब पी लें और बाकी फिर आप खुद पी लें। ऐसा तो नहीं है ना यार। ऐसी क्यों कुरान और हदीस और अल्लाह के कुरान के अहकामात के सरीहन खिलाफ कि आप हलाल हराम मिक्स हो जाए तो, यानी कि रेंज देखें खुम्स की, जिसकी एक आयत है, और ज़कात की रेंज इतनी थोड़ी है कि इकोनॉमी का 5% पे है, और खुम्स की इतनी रेंज है कि हराम पे भी आप दे दें तो पाक हो जाता है। और इसी तरह वो जब ज़कात देनी हो तो पैसा रसीद है, और खुम्स देना हो तो पैसा माल है। यानी कि कैसी दोगली पॉलिसी है। और मुझे एक वीडियो आया, रिस्पांस आया कि जी आप मुज्तहिदीन के वो कह रहे हैं। भाई मैं मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ ना हूँ ना कह रहा हूँ, एक हकीकत है, वो गैर मासूम है, गलत फतवा दे सकते हैं, दे रहे हैं। और वो आयतुल्ला हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने खुद फरमाया, उनकी वीडियो मौजूद है, कि हम गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां होती भी हैं, की भी हैं, और हम, आप हमारे लिए मगफरत करें, हम आपके लिए, तो हम कोई मासूम नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं, मुज्तहिदीन में इतना इख्तलाफ है, मैं इंशाल्लाह वो उस टॉपिक में आऊँगा तो बताऊँगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनको मासूम के दर्जे पे नहीं लेके जा सकते, वो गैर मासूम है, उनसे गलतियां हो रही हैं। एक तरफ तो आप वो अपने इमाम अबू हनीफा के फतवाओं को कहते हैं वो क्यास पे बेस करता है, और आप बड़े इज्तिहाद कर रहे हैं, ये इज्तिहाद है कि, और आप हैरान होंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल, हमारे एक चैनल है शिया, नाम लेना अच्छा नहीं लगता, अब उस पर भी वही बेहुदा इश्तिहार आ रहे हैं जो किसी और पे आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको यही होगा कि ये आमदनी पे मैं खुम्स दे दूंगा तो पाक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना यार। आप एक अहले सुन्नत का चैनल है, वो इश्तिहार लेते ही नहीं, बेपर्दा और इस किस्म का बेहुदा इश्तिहार ले, उनका भी चैनल चल ही रहा है। लेकिन आप एक आलिम दीन है शिया, और आप चैनल चला रहे हो, वही गंदे इश्तिहार जो सारे चैनलों पे आते हैं उन पे भी आते हैं। और आप, यही होगा ना आपके पास तो परवीन, कि मैं खुम्स दे दूंगा और ये पाक हो जाएगा। ऐसे नहीं पाक होता। ये अल्लाह ताला ने मिसकाल ज़ररतिन खैरन यरा मिसकाल ज़ररतिन शर्रन यरा, मैं हर ज़रा के हिसाब लेना है उसने। मैं आपको एक वाक़या कोट कर देता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये एक लतीफ़ा है, इसको हकीकत तो नहीं मैं तस्लीम कर सकता कि हलाल हराम मखलूत हो जाए तो आप खुम्स दे दें, मौलवी साहब को दे दें, और फिर वो और उनके बच्चे सब खाएं, मौजे मारें, तो वो माल पाक हो जाएगा। और जब ज़कात की बात करें तो कहे रसीदें हैं जी, इन पे तो ज़कात होती नहीं, खुम्स होता है रसीदों पे।
तो कैसी आप दोगली पॉलिसी और मुनाफिकाना पॉलिसी चला रहे हैं, और जो इनके चमचे शमचे हैं वो आगे से वो तलवारें निकाल लेते हैं। तो मैं एक वाकया कोट करता हूँ और इसी पे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये किस तरह खुम्स लेना चाहते हैं। फिर इसके इस्तेमाल पे अलग मैं वीडियोस दूंगा और वाकयात कोट करूंगा जो मेरे सामने हुए हैं, और जो फिर कुछ फिर कोई नाराज होता है तो होता रहे, फिर मैं तो हकीकत बात कर दूंगा। मैंने कौन सा भाई मेरे पास अल्लाह का रिज़्क कितना दिया हुआ है, मेरी दाल रोटी बड़ी अच्छी चल रही है, कपड़ा लत्ता हर चीज़ शुक्र है खुदा का, मेरे पास बथेरा है, मुझे कोई प्लाजे नहीं चाहिए। मैंने क्या करना है, 65 साल के करीब उम्र है, पता नहीं आगे कितने दिन रह गए। एक हकीकत बात है, हक बात है, मैं पहुंचा रहा हूँ, जिस तक पहुंच गई कोई भी उस पर हिदायत पा गया तो मेरी निजात के लिए काफ़ी है। तो वाकया कुछ यूं हुआ कि मेरा एक अजीज़ है, ब्रदर इन लॉ है छोटा, वो आया हुआ था पिछले दिनों मेरी सास साहब, इससे पहले साल एक पहले आया हुआ था। बैठे थे मेरे और भी अजीज बच्चे, रिश्ते के सारे छोटे हैं मुझसे, मैं घर में तकरीबन सबसे, मेरी सास साहब बड़ी थी, वो फौत होगी, तो अब तकरीबन फैमिली में मैं ही बड़ा। तो बच्चे सारे बैठे थे, वो भी बच्चों वाले हैं, बच्चे कोई ऐसे नहीं हैं, एजेड हैं, 40s 30s 40s 50s में हैं। तो ऐसे कोई थोड़ी सी बहस चल निकली, तो मैंने कहा कि ये कौन सा तरीका है कि हलाल हराम मिक्स हो जाए, तो आप खुम्स देते तो पाक हो जाते हैं। तो मेरा एक अजीज़ है, रिश्ते का दामाद ही है, वो काफ़ी नेक बच्चा है, तो वो चूँकि इसी तरह बेजा मुजतहिदीन, और स्पेशली मैं चले नाम नहीं लेता किसी मुजतहिद या आलिम का, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, उनका वो ज़्यादा मुतक़िद है। तो एक और भी उनका लतीफ़तन मैं आपको बाद में किसी वीडियो में सुनाऊंगा, वो उनका फतवा, तो आप हैरान होंगे कि वो फतवे क्या है। तो बहरहाल तो उसने कहा कि जी यही बात जी, उलमा को नहीं पता। ओ भाई मैंने यार कुरान के खिलाफ एक बात आप कर रहे हैं, उलमा को क्या, उलमा मासूम है। तो वो जब मैंने ये बात की ना, हलाल हराम मिक्स करते, मैंने यही मिसाल दी कि मैंने दूध का एक मन का ड्रम हो या 2 मन का, उसमें 4 कतरे नजासत डाल दें तो सारा नजस हो जाएगा। वो ये तो नहीं 20% वो खा ले तो वो कह रहे नहीं जी आप तो गैर ज़रूरी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो फलाना तो टिमाका। तो मेरा साला ब्रदर इन लॉ वो आए हुए थे, वो अमेरिका होता है, दुनियादार बंदा है, कोई दीनदार बहुत नहीं है, क्लीन शेव आदमी है। तो वो कहने लगा जी मुझे कहने लगा भाई वो मैं ना, मेरा स्टोर है, तो मुझे एक वहाँ शराब भी बिकती है, शराब के बगैर स्टोर चलता ही नहीं है, जो आता है वो शराब भी मांगता है, बाकी चीज़ें मांग, अगर शराब ना हो तो वो फिर स्टोर से कुछ भी नहीं लेते, दूसरे भी कह रहे ऐसा ही है, हम भी यही कर रहे हैं। कह रहे वो ना, मुझे एक मौलवियों का इसी तरह का चमचा था, तो वो मेरे पास आया था, कहता शाह साहब, काज़मी साहब आप शराब बेचते हैं स्टोर में, तो ये तो बड़ा गुनाह का काम है। तो मैंने उसे कहा कि यार तू जो पिज़्ज़े की चेन चला रहे है उसमें सुअर का गोश्त बेचता है, वो सुअर का पिज़्ज़ा बेचता है, तो तू भी तो बेच रहा है ना, तो तेरा क्या बनेगा। तो वो आगे से आप हैरान होंगे सुन के ये बात, ये उसने मुझे कहा, और ये 2 मरतबा उससे मेरी बात हुई अपने ब्रदर इन लॉ से। उसने कहा कि मैंने मौलाना साहब से फतवा लिया है कि उन्होंने कहा है तुम ये बेचते रहो, खुम्स दे देना, ये पाक हो जाएगा, खुम्स दे देना, ये पाक हो जाएगा। आप हैरान होंगे, ये हाल है। मैं एक छोटा सा और वाकया कोट कर दूं ताकि वो वीडियो फिर अगली एक बैलेंस हो। मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ, मैं किसी के पास रहता था, वो बहुत बड़े आलिम थे। बहरहाल मैं तो यतीम था, तो उनकी खिदमत करता था, तो वो पढ़ता रहा, तो अल्लाह ने करम किया, तो अल्लाह ने जो मेरे ऊपर करम किया वो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो बहरहाल अल्लाह आखिरत में मेरे ऊपर इसी तरह रहम फरमाए। तो वो एक बंदा उन्होंने ना शिया कर लिया। अच्छा था वो बंदा बेदीन सा बंदा, मैं जाता, उसका था मेडिकल स्टोर। तो अब मौलाना साहब ने ना उसको शिया कर लिया, नाम ने आज जैसे वो बेदीन सा था वैसे ही वो शिया हो गया, चले हो गया। तो मैं उनके घर गया, कोई चीज़ मौलाना साहब ने दी मैं देने, तो वो उसके घर में पहली मरतबा मैंने सोफे देखे। जिस शहर में हम लोग, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, नाम लेना अच्छा नहीं लगता, बहरहाल मैं गया तो मैं हैरान हुआ कि सोफे भी होते हैं। हमारे घरों में तो 4 पाइयाँ थी या कुर्सियाँ होती थी। बहरहाल उसका घर की ठाठ बाट ये वो देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये इतना अमीर आदमी। अच्छा
वो उसका मेडिकल स्टोर था। एक दिन मेरा एक क्लास वाला कहता है कि यार पंजाबी में ही, सेंट्रल पंजाब के हम रहने वाले हैं, तो वो मुझे कहता है शाह वो तू इतने की लेना है, यानी कि वो स्टोर का नाम लेके कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। मैंने कहा यार वो हमारे बुजुर्ग हैं तो उन्होंने मुझे काम भेजा। कहता है पता ही की करदा है, ਇਹਦਾ कारोबार की है। मैं कहा यार मैंने तो नहीं पता। कहता है ਇਹਦੀ दुकान ਤੇ तू कभी गाहक वेख्या कोई, यानी कि कोई गाहक देखा कभी। मैं कहा यार गाहक तो मैं कभी नहीं वेख्या। कहता फिर मैंने कहा यार इसके घर में गया हूं तो वो तो बड़े शशके से रह रहा है। तो कह रहा है शराब बेचता है, मेडिकल स्टोर ते रख के ना शराब बेचता है, अगे जिन्हें शो बनाई है मेडिकल स्टोर की। अच्छा वो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा यार ये बंदा तो शिया हो गया। हमारे किबला साहब तो बड़ा फातिहाना अंदाज में कहते हैं कि मैंने नाम लेना अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कोई उस इलाके का हो तो उसे पता हो तो वो फिर बुरा लगता है। तो वो कहने लगा कि अपने ये शराब बेचदा है ते तां इधर। तो मैं कहा यार घर में इधर वेख्या तो बड़ा शशके मशके उत्ते तो सोफे ते ये तो वो तो टीवी शीवी ते ये वो। कहना अच्छा मैंने ये सोचा, वैसे मैं तनजन बात कर रहा हूँ, वो किसी की वो नहीं है, तो वो मैंने ये सोचा कि असल में वो शिया इसलिए हुआ था कि अहले सुन्नत में तो ये हराम है, वो शराब बेचना हराम है। तो अहले तशी में एक परवीन है, और वो ये क्या है कि अगर आप हलाल हराम मिक्स कर दें तो एक वो डिस्प्रीन या पेनाडोल दिन में बेच ही लेता होगा ना, और बाकी शराब बेच लेता होगा, तो दोनों मिक्स हो जाते होंगे, तो उसमें खुम्स दे देता होगा। किबला ने यही समझाया होगा कि तेरी सारी हलाल हो जाएगी, बस तुम सिर्फ खुम्स दे देना। तो उसने सोचा होगा यार इससे बेहतर मैं शिया हो जाऊं, क्योंकि हनफियों या बरेलियों या बाकी अहले सुन्नत जितने, उनमें तो ये प्योर हराम है, उनमें तो कोई परवीन नहीं। तो शियों में ये बड़ी अच्छी परवीन है कि आपका हलाल हराम मिक्स हो जाए, आप बेशक शराब का कारोबार करते रहें या कोई भी करते, साथ एक हलाल काम भी शुरू कर दे ना, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर मेडिकल स्टोर, तो उसमें सारे काम, तो वो फिर सारा ही आप खुम्स दे दें तो हलाल हो जाएगा, जायज़। और खौफ खुदा करें यार, आप लोगों ने मरना नहीं है। वो एक साहब ने मुझे कहा कि आप मुजतहिदीन के खिलाफ हो। मैंने कहा ये फतवे देंगे तो कुछ तो हम भी बोलेंगे ना। अब हम लकीर के फ़कीर या बिल्कुल ही जो वो तो नहीं बन सकते, हम में भी अल्लाह ने कुछ अकल दिमाग दिया ही है। खौफ खुदा करें, आपने मरना नहीं है, कैसे आप फतवे दे रहे हैं और कैसे आप काम कर रहे हैं। आइमा ने ये हमें कहा, ये करतूते हैं। मैंने आपको अमेरिका की बात सुनाई उस बंदे की, वो भी मौलवी नहीं फतवा दिया, और ये मेरे सामने की बात है। मौलाना साहब ने वहाँ मजलिस भी पढ़ी थी, वहाँ खाना भी खाते थे, मैं भी गया था उस मजलिस में, चूँकि मैं तो उनका खिदमतगार था तो मैं साथ ही होता था उनके। तो यार क्यों ऐसा यार, इससे कुछ फ़ायदा या नुकसान तो बात की बात है ना। अहले सुन्नत हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये आपकी फ़िक्र है, आप तो कहते हैं हमारी आइमा की फ़िक्र है, अहले बैत की, और हमारे तो 12 इमाम मासूम हैं। ये मासूमीन ने आपको सबक दिया है, या ये है कि आप आइमा इस तरह करते थे। खौफ खुदा करें यार, क्यों आइमा की तरफ अपनी गलत बातें मंसूब करके, मैं कोई हार्श लफ्ज़ नहीं बोलना, तो आप आइमा को भी बदनाम कर रहे हैं। हमारे आइमा ऐसा नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे, ना आपको हराम को हलाल करवाते थे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो बिल्कुल हलाल और हलाल ही को रिकमेंड कर, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का हबीब, अल्लाह करीम और अइम्मा ताहिरीन, इनका एक ही फरमान है। और वो हलाल पे जो रिस्क, कुरान पाक में मैंने खुद पढ़ा है, जो हलाल पे सदका दोगे वो कबूल होगा, हराम का सदका दिया हुआ कबूल नहीं होगा। मैं इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाल्लाह आगे इसी तरह वीडियोस चलती रहेंगी और उसमें मैं बताऊँगा आपको कि ये खुम्स इस्तेमाल कैसे हो रहा है।